नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ इफ्लक्स में। आज हम बात करेंगे क्या थायराइड में आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवाइयां एक साथ चल सकती हैं? क्या दोनों को मिलाकर इलाज करने से फायदा होता है कि नुकसान? दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं ये थायराइड क्या होता है। हमारे गर्दन के बीच में जहां आदम का सेब यानी कि एडम्स एप्पल होता है, उसके ठीक नीचे एक तितले के आकार की ग्रंथि होती है, इसे ही थायराइड ग्लैंड कहते हैं। इसका आकार भले ही छोटा है लेकिन इसके काम बहुत बड़े होते हैं। थायराइड शरीर में दो प्रकार के मुख्य हार्मोन बनाते हैं, T3, T4। यही दोनों हार्मोन पूरे शरीर को चलाते हैं। इसे अगर आसान भाषा में समझें, थायराइड शरीर का स्पीड कंट्रोल है। शरीर तेज चले या धीमा चले ये यही तय करता है। जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है, उसी प्रकार से शरीर का रेगुलेटर थायराइड होता है। अगर ये कम चले तो शरीर धीमा, अगर ये तेज चले तो शरीर तेज चलता है, अगर सही चले तभी शरीर कंट्रोल में रहता है। थायराइड खराब होने पर पेट, बाल, नींद, वजन, दिल सब गड़बड़ा जाते हैं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं ये जो थायराइड होता है आखिर खराब क्यों होता है। तो थायराइड कोई अचानक होने वाली बीमारी नहीं है, ये आपकी आदतों का कुल जमा हिसाब होता है। थायराइड मुख्य 5 कारणों की वजह से खराब होता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 कारण है तनाव यानी कि स्ट्रेस। जब आदमी चिंतित होता है, जब मन पे बोझ होता है, जब दिमाग एक पल को भी शांत नहीं रहता, तो शरीर में कार्टिसोल नाम का हार्मोन बनता है। यह हार्मोन थायराइड पे ब्रेक लगा देता है। आसान भाषा में जैसे गर्मियों में आपका मोबाइल हैंग हो जाता है, उसी प्रकार से अधिक तनाव में थायराइड हैंग हो जाता है। दूसरा कारण है पेट खराब यानी कि गैस, कब्ज, एसिडिटी। थायराइड की 70 से 80% समस्या पेट से ही शुरू होती है। क्यों? क्योंकि T4 को T3 में बदलने वाला काम पेट और लीवर में ही होता है। अगर पेट खराब है तो T4 T3 में सही प्रकार से नहीं बदलेगा, जिसकी वजह से हाइपोथायराइड हो जाएगी। अगला कारण है आयोडीन तथा सेलेनियम की कमी। अगर आप आयोडीन युक्त नमक खाना बंद कर देते हैं, समुद्री चीजों को नहीं खाते, तो थायराइड हार्मोन बनने में दिक्कतें होती हैं। अगला कारण है नींद का कम होना। नींद हल्की फुल्की आती है, टूटी फूटी आती है, तो हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है। अगला कारण है दोस्तों गलत खान पान, फास्ट फूड। पैकेट वाले खाने, मैदा या डीप फ्राई वाली चीजों को खाने से आपका खून गाढ़ा हो जाता है, और जब खून गाढ़ा हो जाता है तो थायराइड हार्मोन का बनना तथा उसको खून में घूमना धीमा हो जाता है। आइए दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि हाइपोथायराइड तथा हाइपरथायराइड क्या होता है। हाइपोथायराइड यानी कि थायराइड ग्लैंड कम काम करता है। इसके अंदर दोस्तों थायराइड ग्लैंड की जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से हार्मोन धीमे बनते हैं। दोस्तों, आप कैसे पहचानेंगे कि आपको हाइपोथायराइड हो रहा है, तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। आपका शरीर हमेशा सुस्त रहेगा, लगातार वजन बढ़ता रहेगा चाहे आप कितना भी कम खाना खाएं। आपके बाल झड़ सकते हैं, आपके हाथ पांव में सूजन हो सकती है, कब्ज हो सकती है, बहुत ही ज्यादा ठंड लग सकती है, और आपको थकान हर समय लगेगा। इस प्रकार के लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो एक बार आपको थायराइड हार्मोन की चेकअप करवाना चाहिए। अगर इसे आसान भाषा में हम समझे तो आपका शरीर ऐसा हो जाता है जैसे पुरानी बैटरी वाला मोबाइल, धीरे चलता है और जल्दी थक जाता है। और दोस्तों, अगर आपको हाइपरथायराइड हो रहा है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, आइए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। आपका वजन लगातार कम हो जाएगा चाहे आप कितना भी ज्यादा खाना खाएं। दिल की धड़कन तेज रहेगी, बेचैनी लगातार बनी रहेगी, गुस्सा ज्यादा, नींद कम, हमेशा गर्मी लगती है, आपके हाथ लगातार कांपते रहेंगे। अगर इन सब प्रकार के लक्षण दिखते हैं तो हो सकता है कि आपको हाइपरथायराइड हो रही है। अगर इसको भी आसान भाषा में समझे तो शरीर ऐसा होने लगता है जैसे बिना ब्रेक की बाइक तेज चलती है और आपके नियंत्रण से बाहर हो जाती है। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इसका एलोपैथिक में क्या इलाज होता है। हाइपोथायराइड में थायरोक्सिन नामक दवा का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि आपके शरीर में हार्मोन कम बनता है तो एलोपैथी कहती है जो कम है उसको गोलियों से पूरा करो। इस दवा का लेने से यह फायदा होता है कि आपके हार्मोन तुरंत ही बढ़ जाते हैं, और नुकसान यह है कि यह जड़ से ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से दवाइयां सालों तक चल सकती हैं। हाइपरथायराइड में कार्बिमाजोल या नियोमरकाजोल ये दवाएं थायराइड ग्लैंड को शांति प्रदान करती हैं तथा उसके स्पीड को कंट्रोल करती हैं। इसको लेने से यह फायदा होता है धड़कन, वजन, चिंता सब शांत हो जाते हैं। इसका नुकसान यह है कि कभी कभी लीवर पे भी असर डाल सकती है। इस दवा का इस्तेमाल 6 से 12 महीने तक करना होता है। आइए दोस्तों, समझ लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड के बारे में आयुर्वेद का क्या कहना है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार थायराइड अग्नि का विकार है। अगर अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर अगर धीमी है तो हाइपोथायराइड होता है। अगर अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर बहुत ही तेज है तो हाइपरथायराइड होता है।
आयुर्वेदा में इसका इलाज 3 स्तरों में किया जाता है। पहले स्तर का इलाज है उसके अंदर पेट की सफाई तथा पेट की मजबूती। क्यों? क्योंकि T4 हार्मोन T3 में पेट में ही बदलता है और अगर आपका पेट सही रहेगा तो आपका हार्मोन सही रहेगा। अगला स्टेज है तनाव को कम करना। शंखपुष्पी, ब्राह्मी तथा अश्वगंधा ये मन को शांत करती है, क्योंकि अगर मन शांत तो थायराइड भी शांत। और तीसरा और लास्ट स्तर है शरीर की धातु और नाड़ियों का संतुलन। गुगुल, गिलोय तथा त्रिफला ये खून और नाड़ियों को खोलते हैं। आइए दोस्तों कुछ मुख्य आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पंचनार, गुगुल, अश्वगंधा, वरुण आदि क्वाथ, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, पुनर्नवा, त्रिफला तथा गिलोय। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि थायराइड हार्मोन के इलाज में क्या एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक दवाएं एक साथ चल सकती हैं? यस, 90% केस में एक साथ चल सकती है, क्योंकि दोनों का काम अलग है। एलोपैथी हार्मोन को तुरंत सही करता है तथा आयुर्वेदा अंदर के कारण को ठीक करता है। दोनों को साथ चलाने से फायदा दोगुना होता है, क्योंकि रिपोर्ट जल्दी नॉर्मल आ जाती है, दवाइयां धीरे धीरे कम हो जाती है और शरीर अंदर से मजबूत होने लगता है। एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक दवाओं को एक साथ चलाने से कुछ खतरे भी होते हैं। अगर कार्बिमाजोल तथा कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स को एक साथ बिना देखरेख के अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके लीवर को भी प्रभावित कर सकते हैं, इसीलिए डॉक्टर की निगरानी जरूरी है। इसके कुछ कंबाइंड ट्रीटमेंट मॉड्यूल हैं, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। अगर आपको हाइपोथायराइड है, सुबह के समय 1 गिलास गुनगुना पानी, 20 से 30 मिनट की वॉक, 3 आसान योग, भुजंगासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन तथा नौकासन। उसके बाद थायरोनॉर्म यानी कि थायरोक्सिन का इस्तेमाल जैसे आपको डॉक्टर ने कहा। इसके बाद इसके साथ में 1 अश्वगंधा टेबलेट, 1 चम्मच ब्राह्मी सिरप। दोपहर के समय में 2 रोटी, ज्यादा सब्जी, दही, सलाद खाने के बाद 10 मिनट तक चलना। उसके बाद 1 गोली कचनार गुगुल की, वो भी डॉक्टर की देखरेख में। शाम के समय तनाव कम, हल्का नाश्ता तथा आधा टीस्पून शंखपुष्पी सिरप। रात के समय हल्का खाना, 10 मिनट हल्की वॉक, उसके बाद 1 चम्मच त्रिफला पाउडर का सेवन करना। दोस्तों आयुर्वेदिक तथा एलोपैथिक दवाइयों को इस्तेमाल करने में क्या क्या वार्निंग है, क्या क्या चेतावनी है, इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। कार्बिमाजोल के साथ अश्वगंधा नहीं। थायरोनॉर्म को अचानक आपको बंद नहीं करना है। प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल खुद से नहीं करना है जब तक कि आपको डॉक्टर सलाह न दे। हाइपरथायराइड में बहुत ही तेज योगासन नहीं करना है। एलोपैथी ताला खोलती है और आयुर्वेदिक ताला खराब क्यों हुआ है उसे ठीक करती है। दोनों अगर एक साथ हो तो बीमारी दूर भागती है और आदमी धीरे धीरे नॉर्मल जीवन में लौटने लगता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कब आपको आयुर्वेदिक दवाओं को इस्तेमाल करना है और कब आपको एलोपैथिक दवाओं को इस्तेमाल करना है, और आप लोगों को कब दोनों दवाओं का एक साथ इस्तेमाल करना है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल हेल्थ रिफ्लेक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर, किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।